आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप पहलवान ब्रदर्स देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। रियासत कुरुंदवाड़ के महाराज श्रीमंत चिंतामनराव उर्फ बाला साहब पटवर्धन अपने रियासत में कुश्ती के खेल को शान व शौकत दिलाने का एक अजीम काम किया। यह बाला साहब महाराज ही थे जिन्होंने रियासत कुरुंदवाड़ में कुश्ती की रिवायत शुरू की। खंडेराव गायकवाड़ महाराज की तरह बाला साहब महाराज भी वर्जिश में बहुत मशहूर थे। उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। वह खुद कुश्ती लड़ते थे। बड़ौदा के बूटा, आलिया और रमजू जैसे ब्रुजबंद और मशहूर पहलवानों से बाला साहब महाराज को कुश्ती की तहरीक हासिल की। महाराज जिस्मानी तौर पर मजबूत थे। महाराज ने घुड़सवारी, शिकार और निशानेबाजी में भी अच्छी महारत हासिल की थी। महाराज अखाड़े में जाने और दंड बैठक का बाकायदगी से मश्क करने में एक भी दिन नहीं चूकते। महाराज पहलवानों के बहुत बड़े प्रस्तार थे, इसलिए महाराज अपने छोटे से रियासत में अक्सर बाहर से आने वाले पहलवानों से जहां तक मुमकिन हो कुश्ती फन के मशवरे लेते थे। महाराज कुरुंदवाड़ जैसे छोटे रियासत में एक कुश्ती मैदान बनवाया जिसमें 7 से 8 हजार लोग बैठ सकते थे। इस मैदान का नाम चिखली कुश्ती अखाड़ा रखा। रियासत कुरुंदवाड़ में बनने वाले पहलवानों और दूसरे पहलवानों के दरमियान अक्सर कुश्ती दंगल होती रहती। बाहर से आने वाले पहलवानों को, खुसूसन रियासत बड़ौदा से आने वाले पहलवानों को दरबारी महल में उतरने के लिए जगह दी जाती थी और हर तरह की मशकें करवाकर उन्हें अपने सामने दूध, मलाई, बादाम, पिस्ता वगैरह खुराक खिलाया जाता। महाराज इन पहलवानों की वर्जिश और कुश्ती देखकर बहुत खुश हुआ करते और पहलवानों को ये जाजी लिबास देकर इनकी इज्जत अफजाई करते। सभी पहलवान कहते थे कि खंडेराव महाराज के बाद सिर्फ बाला साहब महाराज ने ही इस तरह इज्जत अफजाई की थी, इसलिए महाराज हमेशा हमारी याद में रहेंगे। बाला साहब महाराज के द्वार में सिद्धू पहलवान, काला आबा पहलवान, भीमा धनगर, रसूल पखाली, मारुति बोरगावे, मोहम्मद पखाली, चांद सारवान, रामू गवली, मीरा नबी, मोहम्मद नबी, दत्तू सोलापुरे, छोटा मीरा ऐसे बहुत से मशहूर पहलवान थे। 1890 में राजस्थान से अलवार का एक मशहूर पहलवान छोटू सिंह रियासत कुरुंदवाड़ आया था। पिरण दत्ता हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान रुस्तमे हिंद गुलाम कादिर का वालिद था। पिरण दत्ता अपने दौर का अजीम पहलवान, शहजारे और उस्तादे फन था। पिरण दत्ता एक मजबूत पहलवान था जिसकी बड़ी शाक्त और बुलंद जिस्म था। पिरण दत्ता ने शुरू ही से चढ़ाई शुरू की। छोटू सिंह को उखड़ मार दी। कुश्ती शदीद शुरू थी। पिरण दत्ता जद्दोजहद कर रहे थे। छोटू सिंह पिरण दत्ता की कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहा था। पिरण दत्ता को एहसास हुआ कि छोटू सिंह से कुश्ती लड़ना इसकी पहुंच से बाहर है। यह चिल्लाकर महाराजा से कहा, लेकिन महाराजा ने उसे शिकस्त देने का हुक्म दिया। दोनों आपस में खूब लड़ने लगे। तकरीबन 2 घंटे तक कुश्ती जारी रही। आखिरकार महाराजा को कुश्ती छुड़ानी पड़ी। महाराजा ने छोटू सिंह को अपना दरबारी पहलवान बनाया। उस वक्त पुणे से बाबू मियां नाम का एक पहलवान आगे आया। चंदू भाई अखाड़े का पहलवान था। बाबू मियां रियासत कुरुंदवाड़ आया। बाबू मियां ने रियासत कुरुंदवाड़ के तमाम पहलवानों को शिकस्त दी थी। महाराज ने काका पंजाबी और पिरण दत्ता को पुकारा। काका पंजाबी और बाबू मियां के दरमियान कुश्ती का मुकाबला लगाया। बाबू मियां काका पंजाबी पर भारी पड़ा। उसके बाद महाराजा ने बाबू मियां की कुश्ती पंजाब के पहलवान द्वारका चौबा के साथ करने का फैसला किया। चौबा ने शुमाली हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर पहलवानों को धूल चटाई थी। इस शदीद कुश्ती को देखने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों लोग जमा हुए। चौबा और बाबू मियां दोनों बचाव का खेल खेल रहे थे। बाबू मियां ने बड़ी अक्लमंदी से चौबा को पकड़कर नीचे लाया। इस दौरान चौबा ने अंदर की टांग मार दी और दोनों पहलवान हौद के बाहर जा पड़े। बाबू मियां को हर तरफ से शिकस्त मिली। महाराज बहुत खुश हुए। महाराज दौड़कर चौबा को गले लगाया और उसे इनाम से नवाजा। बाला साहब महाराज के दरबारी पहलवान निजाम का कुश्ती मुकाबला लाहौर का मशहूर पहलवान गामा बाली वाला
और बस्सा पंजाबी के साथ हुआ। गामू बालीवाला हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान गूंगा के वालिद थे। गामू बालीवाला अपने दौर का अजीम पहलवान, शहजारे और उस्तादे फन था। रियासत कुरुंदवाड़ के दरबारी पहलवान पिरेन दत्ता की कुश्ती याकूब पट्टेवाला, छोटू सिंह पहलवान और बाबू मियां जैसे कई मशहूर पहलवानों के साथ हुई। कुरुंदवाड़ रियासत के मशहूर पहलवान नबी वल्ली ने पुणे के बाबू मियां पहलवान, काका पंजाबी, इमामदीन पहलवान जैसे कई मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़ी। नबी शेख वल्ली रियासत कुरुंदवाड़ के मशहूर पहलवान मीरा साहब और मोहम्मद पहलवान के वालिद और अब्दुल गनी का दादा थे। नबी शेख वल्ली अपने दौर का अजीम पहलवान, शहजारे और उस्तादे फन थे। अपन्ना बंदीवान रियासत कुरुंदवाड़ के एक बड़े दरबारी पहलवान थे। पंजाब के बस्सा पहलवान, लाहौर के वजीर पहलवान रामू कोकने, बाबू मियां पहलवान, इमामदीन पंजाबी, पुणे के मोहनलाल व सीताराम पहलवान जैसे कई मशहूर पहलवानों से बड़े मुकाबले किए। रियासत कुरुंदवाड़ के मशहूर पहलवान कादिर बख्श पंजाबी और अपन्ना बंदीवान ने रूस्त में हिंद गुलाम कादिर को बचपन से ही कुश्ती में तैयार किया था। रियासत कुरुंदवाड़ के मशहूर पहलवान दादू करनाले ने मोहम्मद कलईवाला, गोपाल परिट, मन्ना पंजाबी, गोविंद कसबेकर, काला पहाड़, व्यंकाप्पा ब्रूड जैसे कई नामवर पहलवानों से कुश्ती लड़ी। छोटू सिंह पहलवान रियासत कुरुंदवाड़ महाराज के दरबारी पहलवान थे। छोटू सिंह का मुकाबला याकूब पट्टेवाला, पिरण दत्ता, बाबू मियां जैसे कई नामवर पहलवानों से हुआ। कुरुंदवाड़ रियासत के मशहूर पहलवान इमामदीन ने कई मशहूर पहलवानों जैसे हमजे खान, नबी पहलवान, अपन्ना बंदीवान, किशा माने, अकीवाट का स्वरूप सिंह, इमाम पिंजारी, आलम शाह, आबा सारवान व रसूल पखाली के साथ कुश्ती लड़ी। नारायण कसबेकर अपने दौर का अजीम पहलवान, शहजारे और उस्तादे फन था। रियासत कुरुंदवाड़ के मशहूर पहलवान नारायण कसबेकर ने भिम्मा धनगर, बाबू मियां पहलवान, मारुति ढेरे, चतुर सिंह, काका पंजाबी जैसे कई नामवर पहलवानों से कुश्ती लड़ी। भारतीय सर्कस का पहला प्रोग्राम बाला साहब पटवर्धन महाराज के दौर में रियासत कुरुंदवाड़ में हुआ था। भारतीय सर्कस का यह पहला प्रोग्राम रियासत कुरुंदवाड़ के विष्णुपंत छत्रे के रहनुमाई में कामयाब रहा। आज भी विष्णुपंत छत्रे का नाम फादर ऑफ इंडियन सर्कस के रूप में लिया जाता है। छत्रपति शाहू महाराज और बाला साहब महाराज का आपस में खास लगाव था। चूंकि छत्रपति शाहू महाराज की कुश्ती रिवायत ने बाला साहब महाराज को मुतासिर किया, इसलिए उन्होंने कुश्ती के खेल को खुसूसी अहमियत दी। कुश्ती का खेल देखने के लिए बाला साहब महाराज ने शाहू महाराज को रियासत कुरुंदवाड़ बुलाए। बाला साहब महाराज ने अपन्ना और नबी के बाद गुलाम कादिर को कुश्ती की तरबियत दी थी। गुलाम कादिर से मुकाबला के लिए रज्जब पहलवान को लाया गया। दोनों में बड़ा मुकाबला हुआ। आखिरकार गुलाम कादिर जीत गया। शाहू महाराज को एक अच्छी कुश्ती का मुकाबला देखना चाहते थे। गंडा सिंह पहलवान और गणू पहलवान के दरमियान मुकाबला हुआ। इन दोनों की हैरत अंगेज कुश्ती हुई। शाहू महाराज ने बाला साहब महाराज से कहा, कुश्ती बराबरी में छुड़ाए। शाहू महाराज ने गणू पहलवान को अपने गले लगाया। बाला साहब महाराज ने इन दोनों को अच्छे इनामात से नवाजा। बाला साहब महाराज ने पूरी जिंदगी में जोश और दूरंदेशी के साथ कुश्ती खेल को बढ़ावा दिया। कुरुंदवाड़ मशहूर पहलवानों का मरकज बना। कुरुंदवाड़ ने न सिर्फ हिंदुस्तानी नामवर पहलवान पैदा किए, बल्कि आलमी शोहरत के पहलवान पैदा किए। इस अजीम बादशाह का इंतकाल 1908 में हुआ। रियासत कुरुंदवाड़ के महाराज बाला साहब पटवर्धन का नाम पहलवानों की दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे बहुत से नायाब पहलवानों की मालूमात और तस्वीर देखने के लिए इस चैनल को देखते रहे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।